देखो अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल बात है कि इसका जो है जो अंसार का टाइप में सेकंड है, बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन जो सवाल है वो एक एक पार्ट में बना रहा हूं, ठीक है। एक एक पार्ट में अंसार को देख सकते हो। जैसे बिल्कुल बोला गया श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोधों का जोड़ना। किसको बेटा? प्रतिरोधों को जोड़ना। एक एक बिल्कुल सिंपल बात है कि श्रेणी क्रम में संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे होता है? बिल्कुल सिंपल बात, मैंने ऐसे फिगर बना दिया कि एक प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है, बेटा विभवांतर V1 है, V2 है, V3 है, लेकिन जो I धारा है वो IE है। बिल्कुल सिंपल बात है। इसमें जो प्रतिरोध होता है अलग अलग होता है और विभवांतर भी अलग अलग होता है, लेकिन धारा जो है समान होता है बेटा, सिंपल बात है। और इसमें जो आपका विभवांतर होगा वो E होगा। बिल्कुल इसमें जो एक सेल लगा होता है, बिल्कुल सिंपल बात, सेल लगा होता है, E मानते हैं, प्लस और माइनस होता है बेटा, सिंपल बात है। तो श्रेणी क्रम का संयोजन कैसे करेंगे हम आपको आज दिखाएंगे। जबरदस्त। इस पार्ट में देखने से पहले वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है बेटा, सिंपल बात है। जैसे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे, इस प्रकार होता है कि प्रतिरोध को जोड़ा जाए। बेटा प्रतिरोध को मैंने जोड़ दिया, R1 और R2 एक क्रम में ऐसे से जोड़ दिया। किसी एक प्रतिरोध का, देखो किसी एक प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध दूसरा एक सिरे से तथा दूसरे सिरे से आपस में जुड़ा होता है। जैसे एक सिरा दूसरा सिरा से, लिख लो मन कहे, अगर ना समझ पाओ तो एक सिरा किसी दूसरे सिरे से, दूसरा सिरा किसी अगले सिरे से, तीसरे सिरे से, फिर तीसरा सिरा किसी अगले सिरे से, ऐसे ही श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। अगले ही बिल्कुल दूसरा सिरा अगले सिरे से जुड़ा होता है। बिल्कुल कैसे जुड़ा होता है बेटा? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे मैंने फिर से मान लिया, माना तीन प्रतिरोध, मान लिया माना तीन प्रतिरोध। जैसे आपको लिखना कैसे है, या ऐसे आप ऐसे मान सकते हो, बिल्कुल सिंपल बात है। थोड़ा काट देता हूं इसको, ठीक है। माना प्रतिरोध, माना प्रतिरोध, माना प्रतिरोध R1 R2 व R3 है। बिल्कुल सिंपल बात मैंने लिखवाया है कि इसमें R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। किस क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, बहुत अच्छे से डेरिवेशन करोगे बेटा, सिंपल करोगे। फिर माना तीन प्रतिरोध हो गए, R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और इसका जो विभवांतर होगा, और विभवांतर V1 V2 व V3 है। ये भी एक कौन से क्रम में जुड़े हुए था? श्रेणी क्रम में जुड़े। बेटा देखो V1 V2 और V3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, ठीक है। और सभी जगह देखा जाए तो धारा बेटा समान है। तो इसमें जो प्रतिरोध होता है और जो विभवांतर होता है वो तो अलग अलग होता है, लेकिन जो धारा होता है बेटा वो समान होता है। और धारा आप लिख सकते हो, धारा I। सिंपल बात है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको मैं एक बता दूं कि ओम का नियम मैंने जब पढ़ाया था, इधर ही लिख दोगे, ओम के नियम से। बिल्कुल इसी को अगर याद कर लो तो इतना पहले तैयार कर लो, तब बिगाड़ दो तब लगाऊं। बेटा मैंने बताया था श्रेणी क्रम के संयोजन में, इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हो, R1 R2 R3 बिल्कुल ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। बेटा श्रेणी क्रम में संयोजन इस प्रकार होता है कि प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, किसी एक प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध में और दूसरा सिरा अगले सिरे में ऐसे ही जोड़ा जाता है, ठीक है। माना तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और विभवांतर V1 V2 और V3 हैं, इसी क्रम में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, सिंपल बात है। और धारा I सभी जगह क्या है बेटा? समान है। बेटा सभी जगह बेटा क्या है? धारा समान है, बिल्कुल सिंपल बात है। इसको स्क्रीनशॉट मान लोगे या मेरी बात कह दो कि नोट कर लोगे, बिल्कुल नोट कर लो या स्क्रीनशॉट मान लो। मैं आपको हट जा रहा हूं, देख लो क्वेश्चन, ठीक है, हट रहा हूं। बिल्कुल आशा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट मान लिए होंगे। बेटा देखोगे अब आपकी सिंपल बात है कि अब हम पढ़ेंगे ओम के नियम से।
बिल्कुल ओम के नियम से। ओम का नियम मैंने क्या पढ़ाया? ओम का नियम जो पढ़ाया है वही तो पढ़ाया, V बराबर आई गुणा आर। V बराबर आई गुणा आर या आई आर, मैंने यही तो पढ़ाया है। बिल्कुल सिंपल बात है कि V बराबर आई और आर पढ़ाया मैंने, सिंपल बात है। तो मैंने क्या कहा भैया कि इसमें जो विभवांतर होता है अलग अलग होता है, तो बिल्कुल सिंपल बात है। V1 बराबर देखा जाएगा तो आई R1 हो जाएगा, सिंपल बात, पहली विभवांतर होगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल दूसरा देखा जाए, दूसरा समीकरण, तो आई बराबर आई R2 हो जाएगा बेटा, समीकरण नंबर सेकंड हो गया। बिल्कुल सिंपल बात है। B3 अगर देखा जाए बेटा तो I और R3 हो जाएगा बेटा, सिंपल, समीकरण नंबर थर्ड हो गया। सिंपल बात है। B1 बराबर IR1 हो जाएगा, B2 बराबर IR2 हो जाएगा और B3 बराबर IR3 हो जाएगा। सिंपल बात है, तो कुछ नहीं करना है। अब तीनों समीकरण को, इक्वेशन को मुझे जोड़ देना है। समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मुझे जोड़ देने पर बेटा, बिल्कुल जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं या जोड़ देने पर, ठीक है बेटा। अब इसको अगर तीनों समीकरण को मैं जोड़ूंगा तो हमें लग रहा है कि B1 प्लस B2 बराबर प्लस B3 बराबर कितना हो जाएगा, B1 B2 सब जुड़ गया। अब ऐसे ये भी तो जुड़ जाएगा ना भाई, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। बिल्कुल सिंपल बात है भाई। अब ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, इधर थोड़ी जगह मिल जाती तो मैं काम कर लेता, है ना, सिंपल बात है। अगर B1 प्लस B2 प्लस B3 बराबर अगर कह सकता हूं तो B बोल सकता हूं, कुल विभवांतर। बेटा मैंने बोलता कुल विभवांतर, अगर इसको तो टोटल को जोड़ दो तो B बराबर B1 प्लस B2 हो जाएगा, कैपिटल B। और जो I है बेटा, इसमें देखा जाए तो कॉमन क्या दिख रहा है, I दिख रहा है बेटा, I कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या बेटा, R1 R2 R3 बचेगा, सिंपल बात है। तो बेटा अगर कह सकता हूं कि B बराबर, मैं बोला गया कि B बराबर IR होता है, तो B बराबर अभी बना है, ओम का नियम यही तो बोला है मैंने, I गुना R होता है और बराबर I हो गया, है ना, सिंपल बात है। तो बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3 वो जो है, बिल्कुल सिंपल बात है, I तो है लेकिन ये बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया बेटा। अब I से I अगर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, R बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कौन सा क्रम हो गया बेटा, इसी को हम श्रेणी क्रम में कहते हैं, सिंपल बात है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब आप लोगों को इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट मार लो, बेल आइकन को भी दबा दो, घंटी जब बजे तभी छोड़ो और आरएमएम को फैला दो, शेयर कर दो यार, बिल्कुल मैं बता दो श्रेणी क्रम में। ये बेटा याद रखना बेटा, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, 7 नंबर का क्वेश्चन आज लिख लो 2026 में। ये श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में दोनों हल कराएंगे, लेकिन याद रखना इसमें जो इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट लग रहा है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों अंशाल में मैं समांतर क्रम को और श्रेणी क्रम को दोनों को देता हूं। तो आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करें और उतारे, पहले स्क्रीनशॉट मार लो तब। आपके देखो ये टोटल आपके 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, श्रेणी क्रम के भी 7 नंबर के क्वेश्चन। ये लाजवाब क्वेश्चन है बेटा, आप लोग अगर शेयर कर दिए तो जिंदगी में कभी भी ये समांतर और श्रेणी आपके दिमाग में से नहीं जाएगा, क्योंकि बेटा मैं फ्री कोर्स पढ़ा रहा हूं, आप मेरा सपोर्ट करोगे तभी आएगा दिमाग में, गारंटी शुदा है यार। तो बेटा याद रखना, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का संयोजन इस प्रकार के हैं बेटा, जैसे R1 R2 R3 पहले श्रेणी में जुड़े थे, अब देखो बेटा समांतर में जुड़े हुए हैं, ठीक है, फिर I1 I2 I3 है। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें प्रतिरोध तो R1 R2 मतलब अलग अलग है और जो I धारा है वो भी अलग है, लेकिन इसमें विभवांतर बेटा सेम है, जहां उसमें धारा समान था, है ना, तो वहां बेटा यहां विभवांतर समान है, ठीक है बेटा, सिंपल बात है। जैसे मैं कह सकता हूं, माना बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है, आप लोग सिंपल बात ऐसे करोगे क्वेश्चन, माना प्रतिरोध R1 R2 व R3 है, बिल्कुल सिंपल बात है। और जो प्रवाहित धारा है बेटा वो I1 I2 व बेटा I3 है, सिंपल बात है, ठीक है, सिंपल बात है, I1 I2 और I3 है।
और जो विभवांतर दिया बेटा, और विभवांतर सभी जगह समान है बेटा, सभी जगह, तो विभवांतर, विभव के अंतर, विभवांतर सॉरी विभवांतर बी, ठीक है। सिंपल बात है भाई, सिंपल बात है, विभवांतर सभी जगह समान है, तो मैं कह सकता हूं बेटा, याद रखना, फिर ओम का नियम लूंगा, यहां ओम का नियम भी चलेगा। ओम के नियम से, मैंने ओम का नियम अभी बताया बेटा कि होता क्या है, V बराबर आई आर होता है, सब लोग जानते हो, V बराबर आई आर होता है ना, सिंपल बात है। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि अगर ये बताओ कि I को अगर रोक लिया जाए, सिंपल बात है, ओम के नियम से I बराबर रोक लिया जाए, या इधर ही कर लीजिए, I बराबर रोक लिया जाए तो क्या हो जाएगा, V बटे आर हो जाएगा, सिंपल बात है। अगर मैं देखूं तो V बराबर आई गुना आर है, अगर मैंने कहा था आई को रोक लो तो बेटा आर इसके नीचे चला जाएगा, सिंपल बात है भाई, बिल्कुल सिंपल बात है। जैसे मैं कह सकता हूं, पहली स्थिति में दिख रहा है ना, बिल्कुल, तो आई बराबर अगर देखो, आई वन बराबर देखो, क्योंकि आई वन आई टू आई थ्री है, आर वन आर टू, लेकिन कांस्टेंट क्या है तुम्हारा, ये V है, बिल्कुल निश्चित है बेटा, तो B बटे आर वन हो जाएगा, समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट, ठीक है। मैं थोड़ा आजा हुआ इसमें लेकर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा। फिर आई टू बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर टू हो जाएगा बेटा, समीकरण नंबर सेकंड हो गया, सिंपल बात है। फिर अगर देखा जाए तो बेटा ऐसे फिर आई थ्री बराबर आई बटे नहीं, V बटे आर थ्री, V बटे आर थ्री हो जाएगा, तो बेटा ये तीसरा समीकरण हो गया। अब अगर मैं टोटल समीकरण को इसको जोड़ देता हूं, टोटल जोड़ दूं, कि मैं कह सकता हूं कि समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अगर मैं जोड़ दूं, कह रहा हूं जोड़ देता हूं, तो सिंपल बात है, तीनों समीकरण को I1, I2 और I3 को अगर जोड़ूंगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3, बेटा तीनों को जोड़ूंगा तो ऐसे तो बनेगा B बटे R1, B बटे R2 और B बटे R3 आ जाएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, तभी हो सकता है, देखते रहो उस क्वेश्चन। मैंने कहा था कि ये नहीं आ रहा है, अगर दिख नहीं रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, इतना तो दिख रहा है ना, बिल्कुल सिंपल बात है कि मैं कह सकता था, बिल्कुल सिंपल बात है, इसको मैं कह सकता था कि ओम का नियम V बराबर आई गुणे आर, अगर आई को रोक लिया तो V बटे आर हो गया, सिंपल बात है, सिंपल बात है। और फिर मैंने I1 बराबर V अपॉन R1 कर दिया, और I2 बराबर V अपॉन R2 कर दिया, और I3 बराबर V अपॉन R3 कर दिया, समीकरण नंबर थर्ड तक हो गया। अब समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को क्या कर दूंगा बेटा, जोड़ दूंगा, इसको मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल बात है, अगर मैं कह सकता हूं कि I1 बराबर बेटा, अगर तीनों समीकरण को पहले जोड़ दिया मैंने, अगर तीनों को जोड़ दोगे तो बेटा, तो I1, I2 और I3 तीनों जुड़ गया। अब बिल्कुल सिंपल बात है, तीनों को जोड़ दिया तो ये बेटा जुड़ जाएगा, V बटे R1, V बटे R2 और V बटे R3 हो जाएगा, सिंपल बात है। अब अगर इसको लिखना चाहो तो बेटा I लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना, बिल्कुल सिंपल, टोटल अगर धारा को जोड़ोगे तो बेटा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। बेटा ये बताओ तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में अगर देखा जाए तो बेटा B कॉमन है, तो बचेगा हमारा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, बेटा 1 अपॉन R3 हो गया, सिंपल बात है। अभी मैंने पढ़ा है कि सर जी बढ़ाएं कि I बराबर B अपॉन आर, ये ओम का नियम है बेटा, ओम के सिद्धांत से अगर देखा जाए बेटा तो बेटा ये है B अपॉन आर, ये हो गया B, फिर R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल बात है। अब B से B कट भी सकता है, B से B कट जाएगा, तो बेटा बचेगा हमारा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया ना बेटा, सिंपल बात सवाल का, यही मेरा समांतर क्रम है, यही हमारा समांतर क्रम है बेटा, कि समांतर क्रम में मैंने कहा था कि जो धारा होता है बेटा वो अलग होता है, प्रतिरोध अलग होता है, लेकिन विभवांतर अलग नहीं होता है बेटा, वो सभी जगह समान रहता है। और श्रेणी क्रम में मैंने बताया था कि इसमें I कांस्टेंट रहता, मतलब धारा समान रहता है,
बेटा तो यही हमारा ये क्रम जो था वो बेटा समांतर क्रम था। तो ये निश्चित वीडियो ये याद रखना, इसको मैं आपके YouTube के माध्यम से सभी लोग के पास भेज रहा हूं। 2026 में तैयार रहें और एग्जाम को फाइट करके 100 में 100 स्कोर ये साइंस में जरूर पाएं। और बेल आइकन को भी दबा दें। स्क्रीनशॉट पहले मारो, तब तक स्क्रीनशॉट मारो। देखो इस पे न्यूमेरिकल आते हैं कि न्यूमेरिकल आपके जो समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, ये चीज बताना है मुझे। बिल्कुल सिंपल बात, ऐसे आपके पास फिगर होगा, बिल्कुल जबरदस्त। फिर 2 ओम है, 3 ओम है तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हैं कि आपको इसमें टोटल प्रतिरोध बताना है। ठीक है, इसमें टोटल प्रतिरोध बताना है कैसे क्या होगा। तो सिंपल बात, अभी मैंने एक डेरिवेशन में बताया है। दो चीज कहा था कि बिल्कुल फेस, अगर आपको 2 फार्मूले बताया था। पहला बताया था समांतर क्रम का, जो बताया था तो R बराबर बताया था R1 प्लस R2 प्लस R3 करके बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। अगर मैं फिर बोलूं, अगर श्रेणी क्रम में बताया था तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बताया था। तो ये 2 फार्मूले मैंने बताया था, ये दोनों में फार्मूला बताया था कि ये 2 फार्मूला मैंने टारगेट लिया था। इस क्वेश्चन पे मैं डेरिवेशन बता रहा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात। इस पे कौन सा डेरिवेशन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल 100%। ठीक है, बिल्कुल जिंदगी में देखो बेटा, मैंने कहा था समांतर क्रम देखो इधर बना था, ऊपर और नीचे बना था, और श्रेणी क्रम बिल्कुल सीरीज से बना था। श्रेणी क्रम बिल्कुल एक ही लाइन में बन गया था। लेकिन पहले ये देखा जाए, इसमें देखा जाए बाबू कि 3 ओम जो है, 3 ओम व 6 ओम अगर देखा जाएगा तो कौन सा क्रम है बेटा, ऊपर और नीचे है? बेटा ये है समांतर क्रम। कौन सा क्रम बेटा? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऊपर नीचे बेटा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो बेटा मैं कह सकता हूं 3 ओम और 6 ओम के लिए जो होता है बेटा वो R1 है, इसे R2 मान लो, है ना। अब बेटा 1/R डैश मान लो इसको, सिंपल बात है। तो अगर देखोगे बेटा तो ये समांतर क्रम का फार्मूला R1 प्लस R2 होगा, है ना, मान लेते हैं। तो बेटा यही तो फार्मूला होता है ना समांतर क्रम का, ऊपर नीचे वाला। तो बेटा 3 प्लस 6 है ना, 1/6 हो जाएगा। अब अगर इसका मैं एलसीएम लूंगा बेटा, तो जिंदगी में अगर ऐसे ना जान पाना तो ऐसे कर देना, तिर्यक मल्टीपल कर देना, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर एलसीएम ले लो 3 6 का तो 6 होता है, ऐसे मान सकते हो। लेकिन 6 कम 6 कर दो और 3 कम 3 कर दो बेटा, और नीचे 6 3 कितना हो जाएगा, नीचे नीचे 18। सिंपल, 6 और 3 कितना हो गया बेटा 9, और 9 बटे कितना हो गया बेटा 18। सिंपल बात है। तो बेटा 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18 हो गया, सिंपल बात है। तो बेटा सिंपल बात है 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/2। अब 1 से 1 कट जाएगा तो R डैश बराबर कितना आ गया बेटा 2 आएगा। सिंपल बात है। लेकिन ये क्रम है, ये तुम्हारा ये और इसका जो प्रतिरोध आया ये यहां आएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। जो आएगा इसका प्रतिरोध बेटा याद रखना, चित्र में ही देख लो, यहां आएगा, यहां आएगा। तो इसका प्रतिरोध अगर R डैश का देखा जाए तो कौन से बेटा हो गया, यहां 2 ओम बन गया। यहां जो इसका और इसका जब काउंट होगा, संयोजन होगा, कौन सा क्रम है समांतर, दोनों का जब योग होगा या अपना होगा तो ये बेटा ये कौन सा क्रम हो जाएगा। अब बताओ ये कौन सा क्रम हो गया, मतलब 2 ओम और 2 ओम। अब बेटा कौन सा क्रम है ये बेटा, ये भी अब हमारा श्रेणी क्रम में हो गया। क्योंकि बेटा देखो अब इधर से मिलाओगे, अगर इसको थोड़ा अब इरेज कर दो, थोड़ा इरेज कर दो ये वाला, आप बताओ बेटा कौन सा क्रम हो गया ये कौन सा क्रम है। अब बेटा ये श्रेणी क्रम में लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, इधर थोड़ा देख लो श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम में बिल्कुल सिंपल बात है, ये दोनों श्रेणी हैं। तो बेटा इसका अगर टोटल निकालोगे तो बेटा ये 2 प्रतिरोध और ये 2 प्रतिरोध, मैंने बताया था ना श्रेणी क्रम का फार्मूला R1 प्लस R2 होता है। तो मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। मतलब ये अगर R1 R2 है, 2 ही प्रतिरोध है, तो बेटा इसको और इसको मैं जोड़ दूंगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो बेटा इसका टोटल प्रतिरोध अगर जोड़ने पर कितना आ जाएगा बेटा 4 ओम हो जाएगा। यही हमारा श्रेणी क्रम है। ठीक है, तो एक सवाल इसमें बिल्कुल 2 ही सवाल बन गए, लेकिन एक ही सवाल ऐसे इस तरीके से आ सकते एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो पहले। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो, अगला सवाल देखो।